हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब वक्त हो गया है एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर का। बड़ी खबर है, सुशांत केस में फोरेंसिक टीम के सबूतों और सीबीआई टीम की तरफ से दर्ज किए जा रहे बयानों में अंतर दिखाई दे रहा है, जिसके बाद फोरेंसिक टीम आज एक बार फिर सुशांत के घर जाएगी। माना जा रहा है कि अब वो बयानों के आधार पर भी सबूतों को परखने की कोशिश करेगी। एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सोमवार को 2 बार सीबीआई और सीएफएसएल के जांचकर्ताओं के बीच मीटिंग हुई, जिसके बाद ये नतीजा निकला कि पूछताछ से जो जानकारी मिली है वो फोरेंसिक नतीजों के अंतर में है, यानी कि दोनों जो जानकारियां मेल नहीं खा रही हैं। जो पूछताछ अब तक उनके तमाम निजी स्टाफ से की गई है, उन्होंने जो बताया, जो फोरेंसिक डिटेल्स सामने आई है, उसमें अंतर होने की वजह से एक बार फिर से पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल सीबीआई ने तमाम गवाहों से, तमाम उन चश्मदीदों से पूछताछ की थी डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में, जो इस केस में अहम कड़ी बन सकते हैं इस मौत के मामले में खुलासा करने के लिए। बता दें आपको, सीबीआई और सीएफएसएल आज एक बार फिर से बैठक करने वाला है, मीटिंग करने वाला है। अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता इंद्रजीत से। इंद्रजीत, एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव जानकारी है ये, ऐसा क्या अंतर है जो शक पैदा कर रहा है? जी देखिए, जब भी बयान चश्मदीदों के होते हैं, उन बयानों को लेने के बाद सीन ऑफ क्राइम पर जाने के बाद जो भी बयानों से जानकारी मिलती है, उस आधार पे सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। इन लोगों से जब पहली बार सीबीआई सुशांत के घर पहुंची थी, उससे पहले काफी देर तक जो नौकर थे और जो दोस्त थे सुशांत के, उनसे पूछताछ हो रही थी। उन बयानों के आधार पे जब सीबीआई की टीम गई और वहां पे डायमेंशन और जो फोरेंसिक एनालिसिस का काम शुरू किया इन्होंने, क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने का, वो पूरा नहीं हो रहा था। उसकी रीडिंग वैसी नहीं आ रही थी जैसे ये लोग बयान में बता रहे थे जी। यही वजह है कि कल जब इन लोगों की आपस में मीटिंग हुई, उसके बाद इन्होंने तय किया कि हम दोबारा जाएंगे और इसको अलग अलग डायमेंशन से हम दोबारा सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करें। जी इंद्रजीत, आप ही ने ये एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाई है, तो ये भी समझना चाहेंगे कि जो डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो फोरेंसिक सबूतों में और इनके बयानों में ही नजर आ रहा है, या आपस में इनके बयानों में भी किसी तरीके का डिफरेंस है? क्योंकि सिर्फ एक शख्स से नहीं, यहाँ पर 3 अहम स्टाफ है उनके, सिद्धार्थ पिठानी उनके दोस्त है, उनके 2 निजी स्टाफ है, जो उनसे पूछताछ हुई, आपस में उनके बयान क्या मेल खा रहे हैं या उसमें भी कोई डिफरेंस है? जी देखिए, आपस के बयानों में भी अंतर आ रहा है। इन लोगों को यही वजह है कि कल इन तीनों को आमने सामने बैठाया गया पहली बार। अभी तक इन तीनों से पूछताछ अकेले अकेले हो रही थी, अलग अलग कमरे में हो रही थी। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में अस्थायी तौर से अलग अलग लॉकअप बने हैं, कमरों को लॉकअप बनाया गया है, वहां पे पूछताछ हो रही थी। ये जो आमने सामने की पूछताछ हुई है, ये बयानों में भी अंतर था, तथ्यों में अंतर था। इसलिए हुई है, जैसे अगर एक शख्स बता रहा था कि किसने किसको ताले वाले को बुलाने को कहा, किसने किससे कहा, उसके बाद उसने क्या कहा, उसके बाद उसने क्या कहा, तो सीबीआई की एक पूछताछ की प्रक्रिया होती है ताकि चीजों को क्रॉस चेक किया जाए। उसमें काफी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अभी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से पूछताछ में सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और कुक से पूछताछ में क्या क्या सवाल पूछे, क्या क्या मुद्दे थे। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कल डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई ने किस किस मसले पर पूछताछ की। पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, दीपेश, नीरज, सिद्धार्थ, केशव, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनसे कल हुई है पूछताछ। और किन मुद्दों के इर्द गिर्द पूछताछ हुई है, ये भी आपके सामने हम रख रहे हैं। फाइनेंस को लेकर इन लोगों से पूछताछ हुई है, सुशांत और रिया के रिश्तों को लेकर पूछताछ हुई है, और मौत की जो परिस्थितियां थी उसको लेकर इन सभी तमाम लोगों से पूछताछ की। 7 लोग थे जिनसे पूछताछ हुई, वित्तीय मामलों को लेकर पूछताछ हुई, रिया और सुशांत के रिश्तों को लेकर पूछताछ हुई और मौत की परिस्थितियों को लेकर पूछताछ हुई। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इन तीनों से किन किन मुद्दों पर स्पेसिफिक सवाल पूछे गए। दीपेश, नीरज सेहम और सिद्धार्थ पिठानी से इनसे पूछे गए सवाल जो महत्वपूर्ण हैं वो थे जुड़े हुए सीधे एटीएम कार्ड कौन कौन इस्तेमाल करता था सुशांत का, उसके अलावा फोन लोकेशन क्या थी इनके फोन्स की जब सुशांत की मौत हुई। इसके अलावा डोर लॉक को लेकर भी किसने तोड़ा, कब बुलाया, किसने फोन किया डोर लॉक तोड़ने वाले को, इसको लेकर भी सवाल पूछे गए। रिया से रिश्तों को लेकर इन तीनों से सवाल पूछे गए और जैसा कि इंद्रजीत बता रहे हैं कि तमाम जो गवाह हैं, दीपेश, नीरज, सिद्धार्थ, इनके बयानों में अंतर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा
इलाज कहाँ चल रहा था सुशांत का, कौन डॉक्टर था, कौन सी दवाइयां दी जा रही थी, इस पर भी इन तीनों से सवाल पूछे गए। यूरोप टूर को लेकर सवाल पूछे गए, जिसको लेकर रिया ने दावा किया कि वहां पर एक पेंटिंग को देखने के बाद से सुशांत सामान्य नहीं थे, उनके व्यवहार में बदलाव आ गया था। इसके अलावा रिया और सुशांत एक होटल में ठहरे थे, वाटरस्टोन होटल, उसको लेकर सवाल पूछे गए, कब ये लोग ठहरने गए, कितने दिन ठहरे, क्या वजह थी घर छोड़कर वहां ठहरने की। इसके अलावा कौन कौन सी दवाइयां ले रहे थे सुशांत, उसको लेकर भी सवाल पूछे और गए। आखिर में जो सवाल पूछा गया वो रिश्तों को लेकर पूछा गया, यानी कि जो दिल टूटा सुशांत का, अगर वो भावनात्मक तौर पर टूटे तो वो कौन सी बात थी जिसने उनको तोड़ा। यानी कि दीपेश, नीरज, सिद्धार्थ से जो पूछताछ हुई वो रिया और सुशांत के रिश्तों के इर्द गिर्द ही थी। कुल मिलाकर ये एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज ने आपको दी और ये जानकारी हमें कल की पूछताछ से हासिल हुई है। सुशांत केस की सीबीआई जांच में आज एबीपी न्यूज आपको अहम जानकारी देने जा रहा है। कल सीबीआई ने जो दिन भर जांच की उसमें घटना के दिन घर में मौजूद लोगों और केस के तथ्यों में फर्क आया, जो कि हम आपको बता चुके हैं। फॉरेंसिक टीम फिर से सुशांत के फ्लैट यानी सीन ऑफ क्राइम की अब जांच करने वाला है। ये सुशांत का वही घर है जहां 14 जून को उनकी मौत हुई थी। जांच में जुटी सीबीआई हर एंगल की बारीकी से जांच कर रही है। सोमवार को सीबीआई और फॉरेंसिक टीम के बीच 2 बार बैठक हुई। इसमें फैसला हुआ कि फॉरेंसिक टीम जांच के लिए एक बार फिर सुशांत के घर जाएगी। अभी तक की पूछताछ से मिली जानकारी और फॉरेंसिक नतीजों में अंतर आ रहा है। इसकी जांच के लिए सीबीआई की टीम कूपर अस्पताल पहुंची, जहां पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से करीब 1 घंटे पूछताछ हुई। मुंबई का ये वही कूपर अस्पताल है जहां सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ था। सीएफएसएल की रिपोर्ट के मुताबिक जिस कपड़े से सुशांत का शरीर लटका था वो सुशांत का वजन बर्दाश्त कर सकता था। बिस्तर और पंखे के बीच की दूरी सुशांत के लटकने के लिए काफी है। सुशांत के कमरे के साउंड टेस्ट की रिपोर्ट भी सीएफएसएल ने सौंप दी। कितनी आवाज कमरे के अंदर जा सकती थी और कितनी आवाज बाहर आ सकती थी। दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी की उंगलियों के सैंपल भी फॉरेंसिक टीम ने ले लिए हैं। इनका सुशांत के घर से मिले फिंगरप्रिंट से मिलान करवाया जाएगा। सुशांत केस में सीबीआई की जांच रिया चक्रवर्ती की ओर बढ़ रही है। सोमवार को दिन भर हुई पूछताछ रिया के ही इर्द गिर्द घूमती रही। सूत्रों के मुताबिक रिया को सीबीआई ने समन जारी किया है, हालांकि रिया के वकील ने इससे इनकार किया। ये है रिया चक्रवर्ती, सुशांत केस की अहम किरदार। अब सीबीआई की सारी पूछताछ जांच रिया के ही आसपास घूम रही है। सीबीआई की जांच में सोमवार को फोकस रिया से जुड़े सवालों पर ही ज्यादा रहा। इससे पहले तक वारदात वाले दिन पर ही ज्यादा गौर किया जा रहा था। सीबीआई की टीम सुशांत के एटीएम से पैसे निकालने और घर के सदस्यों की मोबाइल लोकेशन की पड़ताल कर रही है। इसके साथ ही सुशांत के क्रेडिट कार्ड के रिया के इस्तेमाल करने और सुशांत रिया के मोबाइल लोकेशन भी मैच कराए जा रहे हैं। सीबीआई बैंकिंग लेन देन के रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को समन जारी किया है। हालांकि रिया के वकील का कहना है कि कोई नोटिस नहीं मिला है। इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की बात कही। उन्होंने लिखा, अगर रिया चक्रवर्ती सबूत देती है और महेश भट्ट से हुई उनकी बातचीत में विरोधाभास है तो सीबीआई के पास उसे गिरफ्तार करने और सच लोगों तक पहुंचाने के लिए और कोई विकल्प नहीं होगा। वहीं सुशांत के पिता के वकील ने भी रिया की गिरफ्तारी की बात कही है। तो उसका जो अपना जो कहते हैं ना स्पेड वर्क कहिए या वो जो अपना एक प्रेपरेटरी वर्क कर लीजिए, वो सारा करके उसके बाद अगर उनको बुलाती है तो उसके बाद अगर कुछ इनकी इनकंसिस्टेंसी होती है या उनके तरफ से अगर जवाब ठीक नहीं आते हैं तो फिर शायद अरेस्ट भी करे। सोमवार की पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं उन्हें लेकर सीबीआई की जांच के फोकस में रिया आ गई हैं। सीबीआई ने दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से सुशांत के कमरे का दरवाजा खोलने पर काफी सवाल पूछे। तीनों के जवाब मौके पर मिले फैक्ट से मेल नहीं खाते। एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव। दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से एक साथ और अलग अलग पूछताछ की गई। सीबीआई ने पूछा, किसने किसको दरवाजा खटखटाने के लिए कहा, किसने किससे सबसे पहले कहा कि सुशांत का दरवाजा अंदर से बंद है, फिर किसने किससे क्या कहा, किसने किसको ताला तोड़ने का आइडिया दिया, किसने किसको कितना पैसा कब कब खर्च करने के लिए दिया, पैसे का हिसाब कौन किसको देता था। नतीजा,
इन 6 सवालों के जवाब में तीनों के बयान और तथ्य में अंतर पाया गया तो तीनों को आमने सामने और अलग अलग दोबारा बिठाकर पूछताछ हुई। फिर आपको याद दिला दें, ये तमाम जानकारियां आप जान रहे हैं एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव। सीबीआई ने रिया के घर छोड़ जाने की घटना पर भी कई सवाल किए, जिन सवालों के जवाब रिया पर आकर रुक जाते हैं उनकी अलग लिस्ट बना ली गई है। अब तक की जांच पूरी तरह से रिया की मुश्किल बढ़ाती नजर दिखा रही। एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव। दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से मौत वाले दिन के बारे में ही बात हुई। रिया घर छोड़कर क्यों गई, जिस दिन घर छोड़कर गई उस दिन क्या हुआ, किसने रिया से क्या कहा, किसने क्या किया, रिया और सुशांत के रिश्ते कैसे थे, क्या कमरे से चिल्लाने की आवाज आई, क्या किसी ने रिया सुशांत के बीच बहस सुनी, घर में कौन कौन आता था। रिया पर आकर रुके जवाबों की अलग लिस्ट बनी। सीबीआई ने सुशांत और रिया के एक साथ घूमने पर जानकारी जुटाई है। वो उन जगहों पर भी गई जहां सुशांत और रिया साथ साथ गए। सीबीआई ने सुशांत के इलाज और दवा पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव जानकारी। सीबीआई टीम ने दीपेश, नीरज, सिद्धार्थ से रिया और सुशांत के साथ आने जाने के बारे में पूछा। सुशांत और रिया कब कहां साथ गए, दवाइयां कहां से ली जाती थी, दवाइयां कौन लाता था। हीलिंग स्टेशन जहां सुशांत रिया 2 महीने एक साथ रहे, उस जगह और होटल वाटरस्टोन सीबीआई टीम खुद पहुंची। नतीजा, रिया और सुशांत के रिश्तों और बीमारी के बारे में जानकारी जुटाई गई। तो सुशांत मामले में सीबीआई ने पैसे के हिसाब किताब पर भी बड़े छोटे अहम सवाल पूछे। घर का खर्च किसको कितना किसके कहने पर मिलता था और हिसाब कौन रखता था, ये भी जानकारी ली गई। एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव। सीबीआई टीम ने दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी बात की ताकि केस में पैसे की गुत्थी सुलझाई जा सके। सुशांत के प्रोफेशनल करियर पर सवाल किए गए, सुशांत के प्रोफेशन और रिया से रिश्तों पर सवाल, सुशांत के इलाज और डॉक्टर्स के बारे में जानकारी, यूरोप टूर के पहले और बाद में क्या हुआ, सिद्धार्थ से मिली जानकारी तथ्यों के इर्द गिर्द है, पैसे के बारे में मिली जानकारी को ईडी के साथ भी शेयर किया गया है। रिया और सुशांत के बीच पैसों को लेकर हो रहे दावों के सच की ओर जांच आगे बढ़ी। फिर आपको याद दिला दें कि तमाम जानकारियां केवल और केवल एबीपी न्यूज पर आप हासिल कर रहे हैं। एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव है ये सब कुछ। देखिए, सीबीआई की जांच अब तक खुली किताब की तरह है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कल की जांच का जोर फॉरेंसिक पर रहा, इसीलिए एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन ने सीबीआई से रिटायर्ड एसके सिंगला से बात की। सिंगला सीबीआई की फॉरेंसिक टीम के ही सीरोलॉजी विभाग के हेड रह चुके हैं। जो मैंने देखी ये पिक्चर जो आई है मीडिया पे, और जो पेपर्स में भी छपे हैं कुछ फोटोग्राफ्स, उसके बेस पे मेरे को तो नहीं लगता कि ये आत्महत्या का मामला सीधा सीधा मामला है। ये ऐसा मेरे को नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता कि हैंगिंग के लिए जो है, हैंगिंग के लिए फंदा जरूरी होता है जिससे आदमी लटकता है। इस केस में वो फंदा जो है, कुछ हिस्सा तो देखा जा रहा है कि पंखे के साथ लटक रहा है, और फिर वो जो फंदा है जो बताया जा रहा है, जैसा कि चल रहा है कि ये सुसाइड था, कुछ उसके ही जो नौकर वगैरह थे उन्होंने बोला कि हमने फंदा काट दिया चाकू से और उसकी गांठ भी खोल दी है। तो इन सब का अभाव होते हुए कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि ये हैंगिंग हुई है जब तक कि वो फंदा नहीं है। फंदे का होना बहुत महत्वपूर्ण है इस केस में। सबसे बड़ा पॉइंट है जो ये मिसिंग है। 70 किलो की उसकी बॉडी है, पंखे पे कहीं ना कहीं बैंड आना चाहिए, जो पंखा बिल्कुल क्लीन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट कर रहा है। लिगेचर मार्क के बेस पे भी आप नहीं कह सकते कि ये हैंगिंग है। वो इसलिए कि लिगेचर मार्क तो कोई भी बिना हैंगिंग के भी बना सकता है, किसी और उससे बना सकता है, फंदे से, किसी भी और चीज से लिगेचर मार्क बनाया जा सकता है।
तो उससे लिगेचर मार्क से हैंगिंग को प्रूव नहीं कर सकते आप। उसकी आंखों की पोजीशन देखिए, जो मैंने दिखाई दिया, मेरे को जो दिखाई पड़ रहा है वो एक आंख उसकी बंद है, एक आंख आधी खुली हुई है। ऐसा तो जनरली नहीं होता, या तो दोनों आंखें खुलेंगी या दोनों आंखें बंद रहेंगी। उसके बाद लिप्स की जो पोजीशन है वो भी कुछ नहीं बताई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एस्फिक्सियल डेथ में। इसमें यही तो बताया गया, एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिप्स पे कोई निशान है या नहीं है। तीसरा उसके बाद का कि नेल्स की क्या पोजीशन, नेल्स में क्या कलर, कोई डिफरेंशिएशन आया, वो भी मेंशन नहीं है। फंदे का निशान अगर आप देखते हैं, ध्यान से आप देखेंगे तो उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई में यूनिफॉर्मिटी आपको दिखाई देगी। अगर कपड़े से कोई भी आदमी फंदा बनाता है तो कपड़े से अगर मैं लगाता हूं अपने आप को फांसी, तो वो यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं आएगी, जो कि ये गलत है कहना कि ये इसी कपड़े से इसने फंदा लगाया। कपड़ा लगा है, कपड़े से अगर किया है, पहले तो नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता, मेरे तजर्बे के हिसाब से अगर लगता है या किया है तो उस कपड़े पे ये जो लेसरेशन हुई है, एब्रेजन्स हुआ है, कहीं ना कहीं इसके अवशेष जो है वो आने चाहिए, जो कि फोरेंसिक रिपोर्ट में नहीं है। फोरेंसिक एक्सपर्ट है, सीबीआई में सालों समय काम कर चुके हैं, कहीं ना कहीं उनको ये पूरा का पूरा मामला बेहद संदिग्ध नजर आ रहा है और उनका यही कहना है कि बेहद बारीकी से मुकम्मल तफ्तीश होगी, तभी इसमें किसी सही नतीजे पर जांच एजेंसी पहुंच पाएगी। वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो इस केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत केस में सीबीआई रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुला सकती है। एबीपी न्यूज के पास उन सवालों की लिस्ट है जो सीबीआई रिया से पूछने वाली है। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए। सीबीआई सुशांत के करीबी सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज से कई बार पूछताछ कर चुकी है। अब बारी रिया चक्रवर्ती की है। सीबीआई के सवाल तैयार हैं। एबीपी न्यूज के पास रिया से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट मौजूद है। नीरज ने सीबीआई को दिए बयान में जो सिरा रिया पर लाकर छोड़ दिया था, उसके जवाब रिया से पूछे जाएंगे। दीपेश ने अपने बयान में जहां रिया का नाम लिया था, वो सवाल सीबीआई रिया से करेगी। सिद्धार्थ पिठानी ने रिया को लेकर जो खुलासे किए, उसका सच रिया से पूछा जाएगा। रिया से पूछे जाने वाले 3 सवाल आपने देख लिए। अब बारी 16 सवालों की है, जिसका सामना रिया को करना होगा। और वो सवाल है, आपके और सुशांत के बीच झगड़ा क्यों हुआ? सुशांत का घर छोड़ने के 7 दिन पहले 7 दिन बाद क्या हुआ? आप सुशांत का घर छोड़कर क्यों गई? सुशांत से आपका झगड़ा कब शुरू हुआ? सुशांत और रिया के झगड़े वाले दिन यानी 8 जून के 1-1 मिनट का हिसाब सीबीआई रिया से पूछेगी। सीबीआई रिया के जवाबों को सिद्धार्थ, दीपेश और नीरज के बयानों से मिलाएगी। इसके अलावा सीबीआई रिया से ये भी पूछताछ करेगी कि 8 जून को घर छोड़ने के बाद वो कहां पर गई थी। अब आपको बताते हैं कि सुशांत की कमाई को लेकर रिया से क्या सवाल किए जाएंगे। सुशांत की कमाई का कंट्रोल किसके पास था? सुशांत के डेबिट क्रेडिट कार्ड किसके पास रहते थे? घर का खर्च और नौकरों की सैलरी का हिसाब कौन रखता था? क्या आप सुशांत के प्रोफेशनल फैसले में दखल देती थी?
सुशांत की कमाई और घर के खर्चों को लेकर रिया जो भी जवाब देंगी उसे सीबीआई तथ्यों और सबूतों से मिलाएगी। सीबीआई के पास न केवल सुशांत के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं, बल्कि ट्रांजैक्शन की डिटेल भी है। सुशांत की संपत्ति को लेकर पूछे जाने वाले ये सवाल बेहद अहम है, क्योंकि सुशांत के पिता बेटे के बैंक खाते से करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए जाने के आरोप लगा चुके हैं। पैसे वाली बात तो हमको बाद में पता चली मरने के बाद कि इस साल में 15 करोड़ खर्च हुआ है उसके अकाउंट से, और उसमें भी सुनते हैं कि क्रेडिट कार्ड, वो तो खैर उसने अपने लाइफ टाइम में भी स्टाफ ने बताया, हमको बताया था। इनफैक्ट स्टाफ का ये भी कहना था कि बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं। हम लोग को कंप्लेन करते थे वो कि बहुत खर्च करती हैं, ये उनका पैसा उड़ा रही हैं। रिया का सुशांत से झगड़ा, सुशांत की कमाई और उनके घर के नौकरों के बाद सीबीआई रिया और सुशांत के रिश्तों को लेकर भी सवाल करेगी। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई रिया से पूछेगी कि सुशांत के परिवार से आपका रिश्ता कैसा था, सुशांत की बहनों से आपका झगड़ा क्यों हुआ था, सुशांत और आपके रिश्ते में कब और क्या बदलाव आए, पैसों के लेन देन में आपका सुशांत का रिश्ता कैसा था। सुशांत की मौत की जांच में सबसे अहम कड़ी है उनकी बीमारी का सच। रिया का दावा है कि वो सुशांत का इलाज करवाती थी। ऐसे में सीबीआई रिया से पूछेगी कि सुशांत को क्या हुआ था, किस बीमारी का इलाज होता था, सुशांत डॉक्टर के पास जाते थे या डॉक्टर घर आते थे, सुशांत कौन सी दवाइयाँ खाते थे, दवाइयों के पर्चे कहाँ हैं, सुशांत का मेडिकल रिकॉर्ड किसके पास रहता था। सीबीआई ने रिया के लिए कुल 19 सवालों की लिस्ट तैयार की है, जिसके जवाब से रिश्ते, पैसे, बीमारी और 8 जून की कहानी का सच सामने आएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सीबीआई के सामने रिया सब सच बताएगी।